अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हमारी वीडियो में हम जो देखेंगे वो है पाथफाइंडर टूल। और पाथफाइंडर टूल मैंने बाहर निकाल दिया है। अगर आपको नहीं मिले तो विंडोज़ में जाके आप पाथफाइंडर टूल सेलेक्ट करेंगे और ये टैब आपके पास आ जाएगा। वरना इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल प्लस F9। चले हम ये ऑब्जेक्ट को हम ट्रैक कर लेते हैं। ये दोनों दो शेप्स हैं, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये दोनों दो शेप्स हैं, हमने स्क्वायर्स को ट्रैक करके बनाया। अच्छा जी, इन शेप्स को अगर हम शेप्स मोड्स पे लेके जाएं तो फर्स्ट वाला जो है यूनाइट है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये एक शेप बना देगा। इसकी जो सेकंड है वो है माइनस फ्रंट। ये आगे का जो फ्रंट पार्ट है वो माइनस कर देगा बैक में से। इसकी जो थर्ड है वो है इंटरसेक्ट में आपको देखें इमेज से भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पर इसने मिड वाला पार्ट को रहने देगा और ये दोनों की साइडें हटा देगा। मिड वाला रहने दिया और दोनों की साइड्स हटा देगा। लास्ट वन जो हमारे पास है वो एक्सक्लूड, जो कि इंटरसेक्ट का रिवर्स है। ये मिड वाले पार्ट को माइनस कर देगा और दोनों जो पार्ट्स हैं वो रहने देगा। अब पाथफाइंडर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट वन है डिवाइड। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये 3 शेप्स बना देगा। ये देखें, ये एक शेप, ये 2 शेप, ये 3 शेप। तो जो 2 शेप्स थे उसने डिवाइड करके 3 शेप्स में कन्वर्ट कर दिया। इसको इसलिए आते हैं। सेकेंड वन है ट्रिम। ये ट्रिम कर देगा उतने पार्ट को जितने पार्ट पे ये बॉक्स आ रहा था, उतने पार्ट को ट्रिम कर देगा। इसकी मैं एग्जैक्ट देखें, ये बैक वाला पार्ट फॉर एग्जांपल मैं ये वाला इतना पार्ट नहीं चाहता तो मैं यहाँ रखूँगा और ये सिलेक्ट करके मैं ट्रिम करूँगा। इसने उतना पार्ट ट्रिम कर दिया। अब देखें वो जो पॉइंट्स थे जो कि अंदर नज़र आ रहे थे वो अब बाहर की तरफ आ गए, क्योंकि अब यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, चलें बैक जाते हैं। ट्रिम के बाद जो हमारे पास है वो है मर्ज। मर्ज क्या करेगा? ये यूनाइट नहीं कर रहा, ये मर्ज कर रहा है। 2 ऑब्जेक्ट्स को, 2 शेप्स को आपस में मिला आ रहा है, लेकिन ये यूनाइट नहीं कर रहा। इसको ये मैं यूनाइट इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अगर मैं इसको बाहर क्लिक करके सेट करूँगा तो ये देखेंगे ये 2 शेप्स ही हैं, 2 अलग अलग शेप्स हैं। लेकिन अगर मैं इसको आपस में सिलेक्ट करूं और मर्ज करूं तो ये अब मर्ज की तरीके से ये मूव करेगा। ये रहेगी फीचर इसकी, अब मर्ज की तरीके से रहेगी। खैर मैं वापस आ जाता हूं। ओके, मर्ज के बाद हमारे पास है क्रॉप टूल। क्रॉप मिड वाले पार्ट को क्रॉप कर देगा। हम वापस आ जाते हैं। क्रॉप टूल के बाद हमारे पास आउटलाइन में जैसे क्लिक करूँगा ये आउटलाइन के अंदर उसको चेंज कर देगा, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से आउटलाइन नहीं लगी हुई थी। लगी हुई है लेकिन वो विजिबल नहीं है। लेट्स चेंज इट टू, चलिए आउटलाइन पे ही चेंज हो गया। इसका थोड़ा सा और डार्क कलर लेके जाते हैं और उस वाइट वाले का भी ग्रे कलर। दोनों पे मैंने आउटलाइन लगाया हुआ है। अब ये आउटलाइन वाले को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये विजिबल नहीं है, लेकिन ये आउटलाइन यहाँ पर आ रही है। उसने जो है उसको आउटलाइन में चेंज कर दिया। उसके जो मिड्स पॉइंट्स हैं, अच्छा ये आउटलाइन देखें ये आउटलाइन लगी हुई है लेकिन स्ट्रोक कम है, जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको बैक करके चीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज, आपको यहाँ चाइनीज़ लिखी हुई आ रही है। ये चाइनीज़ असल में मेरा कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये देखें मैंने स्ट्रोक की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ की तो ये जो बॉर्डर लाइंस है, ये स्ट्रोक लाइंस, ये इंक्रीज़ हो गई। तो बताने का मकसद ये, इसलिए मैंने इसको स्ट्रोक को बताया ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये, और जो फिल वाला पार्ट था वो माइनस हो गया क्योंकि मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया तो आउटलाइन रह गई और फिल वाली जो चीज़ें वो माइनस हो गई। हम इसको वापस ले आते हैं।
अच्छा जी, स्ट्रोक आउटलाइन और आउटलाइन के बाद जो हमारा लास्ट है वो है माइनस बैक। माइनस करेंगे, माइनस बैक, जो बैक का जो पार्ट होगा वो इस फ्रंट वाले में से माइनस हो जाएगा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पाथफाइंडर टूल भी समझ में आए होंगे। और काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड इंस्टाग्राम अकाउंट, सो आप वहाँ पर भी जो है डेली अपडेट्स और वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।